हेलो स्टूडेंट, मौजूद अपने कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने क्या करेंगे कि जो मल्टीमीडिया का जो तीसरा एलिमेंट था साउंड, आज उसके बारे में बात करेंगे कि मल्टीमीडिया में जो साउंड एलिमेंट है वो किस तरह मल्टीमीडिया के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं कि साउंड होता क्या है। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कि साउंड एक क्या है, जब कोई चीज़ कंपन करती है तो उससे क्या होती है कि ध्वनि पैदा होती है, उससे आवाज़ आपकी क्या होती है, पैदा होती है। वो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड है, उन आवृत्तियों को क्या है कि एक आम आदमी या एक इंसान के कान सुन सकते हैं। ये आवाज़ किसी ठोस, द्रव या गैस के माध्यम से भी होके आ सकती है। ये तो बात की परिभाषा, जिसकी साइंटिफिक परिभाषा क्या होती है ये मैंने बताया इसमें आपको। अब बात करते हैं कि जो जनरली क्या है कि मल्टीमीडिया के लिए साउंड क्यों उपयोगी। आप लोग देखते हैं कि साउंड एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप मल्टीमीडिया के अंदर अपने बात को किसी को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, या किसी ऑडियो फॉर्मेट में आप अपनी बात को किसी को सेंड कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी बात को क्या नाम है कोई व्यक्ति सुने और उस पर अपना रिस्पॉन्स, तो ये सारे काम आप क्या है साउंड के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपने जैसे कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें साउंड का जो साउंड सिस्टम का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे कोई मान लो कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें MP3 सॉन्ग्स है या कोई साउंड सिस्टम या कोई इफेक्ट डालने के लिए, या कोई आप हो सकता है जैसे कोई पावर पॉइंट के अंदर आप कोई स्लाइड बना रहे हैं, उसके अंदर आप चाहते हो कि आपके साउंड का इफेक्ट भी उसके साथ में, जिससे आपका क्या जो इम्प्रेशन हो वो लोगों को अच्छा पड़े। तो ये सब ये जो साउंड भी क्या है आपका एक मल्टीमीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला एक एलिमेंट है। तो आज हम साउंड के बारे में बात करते हैं। साउंड, अब बात करते हैं कि साउंड होते क्या है, या साउंड को कितने भागों में बांटा गया है। साउंड आपका एक जो जनरली साउंड होता है उसको दो भागों में बांटा गया। एक होता है आपका बाइनरी साउंड, जो आप मतलब जो आप आसपास सुनते हैं वो आपकी क्या है, बाइनरी साउंड है। इसमें आपकी क्या है कि आवृत्ति क्या होती है कि कम ज़्यादा होती रहती है। अगर मान लीजिए कोई दूर से आवाज़ आ रही है तो उसकी आवृत्ति, साउंड की आवृत्ति क्या होगी आपकी, कम होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी रेट क्या होगी, कम होगी। तो क्या होता है कि जब जब दूर की आवाज़ आप सुनते होगे तो आपको थोड़ा कम सुना देता है, जब पास की आवाज़ कोई तेज होती है तो आपकी आवाज़ वो जो उसकी आवृत्ति क्या होती ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, उसको बोला जाता है बाइनरी साउंड। अब दूसरा आता है डिजिटल साउंड। डिजिटल साउंड में क्या होता है कि इसमें जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, एक समान रूप से आपकी चलती है। इसमें जैसे आप इस क्या नाम है पिक्चर में देख रहे हैं, यह पर क्या है कि डिजिटल साउंड वेव है, यानी डिजिटल साउंड की तरंगें किस प्रकार की। इसमें क्या है कि डिजिटल साउंड की जो तरंगें हैं वो क्या है कि आपकी समान रूप से घटती बढ़ती रहती है। इसको बोला जाता है डिजिटल साउंड वेव। डिजिटल साउंड वेव क्या होता है कि सामान्यतः जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका वो हमेशा डिजिटल फॉर्मेट में किसी चीज़ को स्टोर करता है। यानी कहते हैं कि अपने जो कंप्यूटर सिस्टम वो क्या है कि डिजिटल है, यानी उसमें कोई भी चीज़ क्या होती है कि डिजिटल फॉर्मेट में क्या होती है, स्टोर होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई साउंड आप क्या चाहते हैं कि स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि आपको डिजिटल फॉर्मेट में आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। डिजिटल साउंड क्या होता है कि बाइनरी साउंड की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो आसपास के जो बाकी साउंड्स है जो इसको क्या है कि मेन साउंड से आपके क्या नाम है जोड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे पीछे कोई गाड़ी जाने की आवाज़ आ रही है, कोई टेम्पो जाने की आवाज़ आ रही है, इससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड साउंड है उसको क्या करता है, डिजिटल साउंड क्या करता है, हटा देता है। लेकिन बाइनरी साउंड में वो साउंड आपके आता है। तो डिजिटल साउंड क्या है कि थोड़ा सुनने में आपको अच्छा लगता है, और ये आपको क्या नाम है आपके जो सिस्टम में आसानी से स्टोर भी हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि डिजिटल साउंड वेव का क्या प्रयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। डिजिटल साउंड के लिए क्या है कि इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है सैंपल साउंड, यानी उसके सैंपल रेट होती है। इसकी डिजिटल रेडियो क्या होता है, सैंपल रेट होती है। अपने बोल सकते हैं कि डिजिटल साउंड की क्वालिटी पे क्या होती है कि सैंपल पर निर्भर करती है, यानी जितनी क्या नाम है साउंड की सैंपल रेट अच्छी होगी उतनी क्या होगी आपके साउंड की क्वालिटी भी क्या होगी आपकी अच्छी होगी। अपने बोल सकते हैं किसी साउंड का सैंपल जितना अधिक होगा तो क्या होगा आपकी जो साउंड की क्वालिटी भी क्या होगी आपकी उतनी अच्छी आप सुनाई देगी, और आप उसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं।
तो डिजिटल साउंड वेव की जो क्वालिटी है वो उसकी क्या है कि सैंपल रेट पे करती है, निर्भर करती है कि सैंपल रेट जो उस साउंड का कितना है। अगर उसका सैंपल रेट ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अधिक है, तो उसकी साउंड क्वालिटी भी क्या होगी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। अब बात करते हैं कि जो साउंड की जो तरंगे हैं या जो साउंड के जो चैनल्स हैं उसको दो भागों में बांटते हैं। जो मैंने बताया, मैंने इसमें लिखा है मैंने कि डिजिटल साउंड क्या होता है कि बाइनरी साउंड तरंगों को डिजिटल तरंगों में बदला जाता है, जिससे कि जिसके लिए क्या है कि कई तकनीक और डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी बाइनरी साउंड को डिजिटल साउंड में बदलने के लिए कई तकनीक या कई डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या करते हैं कि डिजिटल साउंड को बाइनरी साउंड को आप डिजिटल साउंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो साउंड चैनल है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। में वो आपको जो एक होता है मोनो और दूसरा होता है आपका स्टीरियो। मोनो में क्या होता है कि आपका जो साउंड वेव है, या इसको मोनो क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमिक हो जाता है। क्या बोलता है, मोनोक्रोम। इस साउंड चैनल में क्या होता है कि पूरा साउंड एक ही चैनल से आपका स्टोर होता है। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा जो साउंड होता है वो क्या होता है कि एक ही चैनल पे आता है। यानी आप उसको क्या नाम है, आसपास के साउंड से वो आपको अलग क्या नाम है सुना देता है, लेकिन उसका जो चैनल होता है वो क्या होता है आपका एक। इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या थोड़ी क्या होती है, कम होती है बाकी क्या नाम है साउंड चैनल की तुलना में। इसमें क्या होता है कि आपका जो साउंड सिस्टम है वो आपको केवल 0 डिग्री पे ही आपको क्या देता है, सुनाई देता है। 0 डिग्री यानी आपकी बिल्कुल सामने है तब आपको साउंड थोड़ा सही सुना देगा। अगर थोड़ा पास पास होता है तो आपको जो साउंड होता है वो आपको जल्दी सुनाई नहीं देता है। तो वो क्या आपका 0 डिग्री पे आपको ये साउंड सुना देता है। जबकि दूसरा साउंड सिस्टम है स्टीरियो। स्टीरियो में क्या होता है कि आपकी जो साउंड का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि एक से अधिक चैनल का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो 2 अलग चैनल इसमें क्या होता है प्रयोग होता है। और जब 2 चैनल का प्रयोग होता है साउंड सिस्टम के लिए, स्टूडियो के लिए, तो इसको जो फाइल का साइज होता है साउंड का वो क्या होता है कि मोनो की तुलना में क्या होता है डबल हो जाता है। यानी मोनो में अगर एक फाइल है, एक चैनल की एक फाइल बनती है, और स्टूडियो में क्या है कि एक से अधिक चैनल होते हैं। जितनी अधिक चैनल होंगे उतनी अधिक क्या होगी आपकी फाइल बनेगी, और उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी साउंड की क्वालिटी क्या होगी वो अच्छी होगी। क्योंकि स्टूडियो के अंदर प्रत्येक साउंड के लिए अलग अलग फाइल आपकी बनाई जा सकती है, और प्रत्येक साउंड के हिसाब से आप उसको क्या नाम है आसानी से सुन सकते हैं, और जो साउंड की क्वालिटी होगी आपको वो सुनने में और ज़्यादा बेहतर आपको लगेगी। तो ये बात होगी आपकी मोनो और स्टूडियो साउंड के बारे में। क्या होता है मोनो क्या होता है साउंड, और स्टूडियो साउंड क्या होता है। अब बात करते हैं कि 3D ऑडियो साउंड। 3D ऑडियो साउंड में क्या होता है कि आप ये 3D साउंड ऐसा साउंड सिस्टम है जिसमें आप ये महसूस करते हैं कि आपके आसपास यानी आप टोटल 180 डिग्री के अंदर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको जो साउंड है आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। यानी इसमें क्या होता है कि वो सारा साउंड आप ऐसा महसूस करते हैं, आपका दिमाग ऐसा महसूस करता है कि आपके जो सारा घटनाक्रम क्या हो रहा है कि आपके आसपास ही हो रहा है। आप क्या नाम है जिस प्रकार से नॉर्मली साउंड को सुनते हो उसी प्रकार से साउंड सिस्टम आपको जो सिस्टम आपको ये इफेक्ट आपको देता है। इसमें जो 180 डिग्री चैनल का प्रयोग किया जाता है। इसी के जस्ट पास में आपका देखो एक चित्र हो दिया, इसमें लिखा है कि 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये साउंड का एक तरीका है, साउंड सिस्टम का एक तरीका। इसमें क्या होता है 5.1 चैनल साउंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे चैनल आप लिखते आते हैं 2.1 चैनल आता है, 5.1 चैनल साउंड सिस्टम आता है, आपके क्या है 7.1 सराउंड साउंड सिस्टम आता है। इसमें क्या होता है कि एक स्पीकर आपके सेंटर में होता है, 2 उसके आसपास यानी लेफ्ट और राइट। फिर होता है आपका बूफर यानी आपका जो आवाज को थोड़ा सा भारी करता है वो ये आपका बूफर होता है। और आपकी साइड में भी लेफ्ट सराउंड और राइट साउंड आपके क्या स्पीकर लगे होते हैं। जब आप किसी फिल्म में जो आप फिल्म हॉल में किसी फिल्म को देखने जाते हैं तो उसमें जो सिस्टम का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है आपका ये 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम का प्रयोग इसमें किया जाता है, जिससे आप महसूस होता है कि आपकी जो आवाज है वो क्या है सब आपके आसपास से ही आ रही है। प्रत्येक चैनल क्या करता है या प्रत्येक आवाज क्या करता है, जो स्पीकर क्या करता है कि अलग से आवाज जिसके लिए वो डिजाइन किया गया उसी प्रकार की आवाज वो आपके क्या करता है आउटपुट में आपको देता है। तो उसको बोलता है 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम। ये भी क्या 3D साउंड सिस्टम से थोड़ा अलग है। 3D साउंड सिस्टम तो आपके क्या हेडफोन पे ज्यादा उपयोग होता है, और ये महसूस करता है कि ये साउंड सिस्टम आपके बिल्कुल आसपास ही महसूस करता है, उसके लिए काम आ रहा है आपका ये।
फिर है एक आता है मिडी साउंड। क्या है मिडी साउंड? क्या है ये मिडी कीबोर्ड। मिडी कीबोर्ड क्या होता है, जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कि एक डिवाइस होती है जिसमें आप लोग कई बार देखते हैं कि जब कोई प्रोग्राम चलता है तो उसमें जो मिडी वाला क्या बताता है कि एक सिंथेसाइजर बताता है, सिनेसाइजर बताता है। सिनेसाइजर क्या होता है, हारमोनियम का होता है, कीबोर्ड होता है, उसमें साउंड वैसे नहीं आता। जब आप उसको क्या है उसकी किसी सिस्टम से आप उसको जोड़ते हैं या कंप्यूटर से आप उसको कनेक्ट करते हैं या लैपटॉप से आप उसको जोड़ते हैं, तब उसका साउंड का इफेक्ट, प्रत्येक की का क्या है, एक की का साउंड का इफेक्ट आपको उसमें दिखा देता है। लिखा ना कि मिनी कीबोर्ड क्या है, की को दबाकर जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है वह या धुन बनाई जाती है वह इसमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि इसमें स्पीकर नहीं होते हैं। इसको कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है, फिर इससे बनाई गई धुन कंप्यूटर लैपटॉप में स्पीकर द्वारा सुनाई देती है। जैसे इसमें आपको देखो ये दिया ये रहा, ये क्या आपका एक होता है सिस्टम होता है। आप इसमें क्या करते हैं कि आप ये दबाएंगे तो वैसे तो आपकी नॉर्मली आवाज़ नहीं आती है, लेकिन अगर आप इसको किसी लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप उसको कनेक्ट करते हैं तब क्या करता है कि आप प्रत्येक की के लिए क्या है एक अलग साउंड होता है और वो आप की दबाकर एक अच्छा साउंड बना सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिडी साउंड बोला जाता है। मिडी साउंड सिस्टम क्या होता है कि बाकी साउंड सिस्टम से क्या होता है थोड़ा अलग होता है, इसमें आप खुद अपना नया साउंड क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या है तो इसके पास में दिया हुआ है, ये मिडी जो आपका जो साउंड सिस्टम है उसके जैक का ये जैक बताया गया कि आपको इसमें जैक किस रूप में आपका लगता है। तो देखिए ये इन के लिए है और ये आउट के लिए है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि जो आपका मल्टीमीडिया का जो तीसरा एलिमेंट था साउंड, वो आपके साउंड क्या क्या काम करता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो से मुझे कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।